नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे भारतीय बाजार की, निफ्टी और सेंसेक्स ने आज के दिन में फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया। एक समय ऐसा माहौल था कि डेली की डेली निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ लो को टच कर रहा था। वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। उसी के बीच में 15 सितंबर को फिर से गए एफ ने तगड़ा बाइंग 2000 करोड़ के आसपास करी है। रही बात एफ की, उनकी तरफ से गए जो सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही थी सितंबर के स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत पॉज लगी है। और ये पॉज कैसे कब लगी है? जब भारतीय बाज़ार में सीपीआई डेटा उम्मीद से अच्छे आए और यूएस बाज़ार में स्पाइकअप तो हुआ, बट स्पाइकअप इतना नहीं है कि अभी भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो गैस रात की बात की जाए, डो तो काफ़ी भागा था तकरीबन दोस्तों। डो में ऑफकोर्स जो यूएस बाज़ार का इंडेक्स है 1% के आसपास तेज़ी भरा माहौल था। ऑल्दो अभी की बात की जाए एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो नियर टर्म्स में गाइस क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसा अगर आप टेक्निकल को ठीक से फॉलो करते हैं, उसको समझते हैं, तो बाजार दोस्तों हमेशा गिरने के बाद फटाक से बाउंस बैक हमें पिछले एक महीना से दिखाई ज़रूर दे रहा है। इसके साथ दोस्तों पीएसयू की बात की जाए, उनकी तो गैस लाइन से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पीएसयू की ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो एक समय बहुत ही भंगार कैटेगरी में थे, उसमें गैस इतनी तेज़ी कि बहुत लोग यकीन भी ना कर पाए। तो एक कंपनी की बात की जाए 1:4 का जो बोनस है उसका अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है 21 सितंबर को। बात की जाए इनके रिकॉर्ड डेट से, उसके 2 दिन पहले आप खरीदते हैं तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो पाएंगे। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो मार्केट में गए सोशल मीडिया में पीएफसी की बात की जाए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरएसी की बात की जाए, गेल, भेल, सेल, जितनी भी कंपनी हैं जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही थी, उन सब में गैस ह्यूमंगस तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स कन्विक्शन की बात की जाए, मुझे लेट लेजेंडरी आरजे सर की याद आती है। 2019 में गए 2020 में पीएसयू में उनका बहुत बड़ा बेट था, इसलिए गए जो वेटरन इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर से नाम को बहुत कुछ सीखना चाहिए। यस, मैं उस समय उनसे एग्री नहीं कर रहा था, मैं इसको ओपनली एडमिट कर रहा हूँ। बिकॉज यस उस समय कैसे उनका कन्विक्शन लेवल बहुत ही हाई था, बट मुझे भी यकीन नहीं था। और रही बात HDFC AMC की, आपको पता है कि जो मेन करता धरता प्रशांत जैन, उनका भी गैस बहुत जो बड़ा बेट था ना सरकारी बैंकों पे था। तो क्या हुआ दोस्तों, सरकारी बैंक 2021 के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। और जितने भी दोस्तों कंपनी जो PSU कैटेगरी में थी, आप सबको अच्छे से पता है कि चाहे वो महारत्न हो, मिनी रत्न हो, जितने भी रेलवे स्टॉक्स हो, बहुत तेज़ी से भागे हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इन सब कंपनी में ना ह्यूमंगस पैसे बने। अगर आपने सही टाइम पे निवेश किया अपनी सद्बुद्धि से, अपनी करेज से, तब कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यस कंपनी बोनस पे अनाउंस कर चुकी है, रिकॉर्ड डेट मैंने बता दिया। फ्रेश इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो जिनका जहाँ पार्टी चल रही है तो ऑफकोर्स चलने दीजिए। टॉप पे खरीदिएगा, टॉप किसी को पता नहीं, बॉटम भी किसी को पता नहीं, बट यस इन सब लेवल्स में गाइस जहाँ पे बहुत ज़्यादा बसिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ऑल दो 4 का पी है, 4.5% के आसपास इल्ड है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। रही बात PSUs में गाइस बहुत सारे लाइक कमेंट्री के बाद कुछ अलग चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से रैली एक्सटेंड हो रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपके रीच से जो स्टॉक्स निकल गया लेट इट गो, और जो कंपनी अभी भी बाइंग जोन पे हैं उन सब पे फोकस करने की आवश्यकता है। एक बात बजाज फाइनेंस की, एक दिग्गज कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जब से गैस जियो लिस्ट हुआ ना, मतलब जियो फाइनेंशियल, तब से गैस बजाज फाइनेंस अपने बॉटम से तकरीबन 700 पॉइंट के आसपास रैली कर चुकी है। उस समय गैस बताया था, अभी बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से गैस बजाज फाइनेंस से पैसे बने ही नहीं। मतलब जो पुराना टॉप था उसको कंपनी तोड़ी ही नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न का पूरा फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कंपनी में अभी तक निवेशित हैं तो निवेशित रहें। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इस बुल रन साइकिल में कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो रैली को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे जो लगता है कि जो प्राइवेट बैंक जिसमें अभी भी रैली नहीं आई है फोकस करे। और खासकर दोस्तों NBFC जो पिछले कुछ समय से काफ़ी लेगार्ड कैटेगरी में है, रेट कट से गए सीधा बेनिफिट NBFC को होने वाला है। और दूसरा दोस्तों सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन की वजह से FMCG के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके मोर और लेस एक महीना के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे जो दिवाली पिक के तौर पे FMCG और शायद NBFC को भी लाइक जो कॉल्स है वो देना स्टार्ट करते वक्त बताएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि NBFC में और FMCG में अभी के टाइम आने वाले कल में जो टेलविंड्स है
वो हम लोग फेस ज़रूर करेंगे। के साथ दोस्तों मेक इन इंडिया की बात की जाए, इसकी जीत इतनी बड़ी है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीयूष गोयल साहब की बात की जाए, मंत्री हैं, मंत्री पद पे हैं, इन्होंने गैस फाइनली ऑफिशियली अनाउंस किया। टेस्ला की बात की जाए, वर्ल्ड में गैस कौन इनका नाम नहीं जानता। एलन मस्क की बारे में बात की जाए, शायद दोस्तों ट्विटर पे जितना एक्टिव रहते होंगे आपको उनके बारे में पता होगा। तो जिन्हें गैस टेस्ला कंपनी की बात की जाए, $2 बिलियन दोस्तों इंडिया में क्या करेंगे, निवेश करेंगे इस फॉर्म में कि ऑटो पार्ट्स, जो कि आपको पता है कि मेक इन इंडिया की बात की जाए, इसमें जब बहुत सारे लाइक इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, इस चीज़ को आकर्षित बनाने के लिए हमारे मंत्रिमंडल की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ क्राइटेरिया रखा था कि अगर आपको इंडिया में व्यापार करना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ऑफकोर्स एक रोज़गार देना पड़ेगा, जो गैस अभी के टाइम इलेक्शन के पहले अच्छा खासा आउटकम देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों टेस्ला की बात की जाए, अगर ये ऑटो पार्ट्स खरीदते हैं तो ऑफकोर्स इंडियन बाज़ार से ही खरीदेंगे, और जो कंपनी गैस इंडियन बाज़ार में ऑटो पार्ट्स बिक्री करती है ना, उन सब की तो गैस बल्ले बल्ले हो चुकी है। गैस बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यूएनओ मिंडा होगा। आपको अच्छे से पता है कि यूएनओ मिंडा को भी दोस्तों हम लोग ऑटो सेल्ले से बहुत बार कवर कर चुके हैं। बीच में तो गैस बोनस की अनाउंसमेंट हुई थी, स्टॉक गिरा भी था, हमने उस समय भी कवर किया था। सोना BLW 400 का गैस स्टॉक 600 हो चुका है, तो इन सब कंपनी पे खास फोकस रखिएगा। ये बात बॉश और बहुत सारी कंपनीज है, अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए होगा कि टेस्ला अगर 2 बिलियन के आसपास, जैसे कि पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही इसके ऊपर एक रिसर्च करके डिटेल वीडियो लाया जाए। तो ऑफकोर्स कैसे ये भी ना डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर सही में इस बार रैली आएगी ना, ये रैली एक्सटेंड हो सकती है जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस। रही बात कंपनी की, शानदार बिजनेस मॉडल है, फंडामेंटली शानदार कंपनी। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, इस स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म विजन आप कर सकते हो। दूसरी बायोटेक की बात की जाए, एक समय गैस इतना ही स्टॉक क्रैश हो चुका था कि मार्केट में लगा था कि स्टॉक 200 आ जाएगा। बट मैंने क्या बताया कि न्यूज़ कितनी हद तक डिस्काउंटिंग होती है, इसी को समझना अपने आप में थोड़ा एक्सपीरियंस का काम हो जाता है। अच्छे से याद है, ये कंपनी लाइक 1500 से गिर के सीधा बहुत टूटी थी, इवन गैस 600 के नीचे आई थी। अगर आप ठीक से देखें तो 500 के जस्ट ऊपर से ही क्रॉस करके 800 के आसपास थी। तो ऑलरेडी गैस बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। नंबर्स की बात की जाए, उसको ठीक होने की आवश्यकता होगा। इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ खोल के, जब तक कोई कंपनी के अर्निंग्स में ब्रेकआउट जल्दी ना हो, और यस अगर ब्रेकआउट नहीं भी हो रहे हैं, तो अगर मार्केट को पता चल गया कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस कंपनी के अर्निंग्स ठीक आएंगे ना, आप देख लीजिएगा उन समय बाई ऑन डिप्स हो सकते हैं। तो केमिकल के गैस बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी भी स्क्रीमिंग बाई है, उन सब में डरे ना। यस कोटेक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनके कुछ नोट्स की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट हुई, और उनकी कुछ बेरिश कमेंट्री लाइक केमिकल सेगमेंट में देखने को मिल रही है। हो सकता है कि राइट हो जाए, हो सकता है कि रॉन्ग भी हो जाए। हम लोग तो उनको देख के पोर्टफोलियो नहीं बनाए, और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, अगर आप दुख में नहीं घुसेंगे डिस्काउंटेड प्राइस में, सुख में गैस घुसने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको एग्जांपल के तौर पे याद भी होगी, जहाँ पे एक समय IRFC की बात की जाए, कितना ख़राब फेस था, 25 का लेवल तोड़ ही नहीं पा रहा था, और सीधा गैस 25 से भागा तो 90 के आसपास पहुँचा। इसलिए गैस बाज़ार में हम तो ये सोचिएगा कि मैं सुख में आ जाऊँ, दुख में भाग जाऊँ, ये गैस सही में पॉसिबल नहीं होता। वन की बात की जाए तो जी गैस जिस हिसाब से FNO ट्रेड बढ़ रहा है ना, मैं देख के बहुत चौंक गया हूँ, सच बताऊँ दोस्तों। मतलब ठीक है, अगर आप FNO में पैसे कमाते हैं तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास बहुत बड़ा स्किल है और मैं आपको सही में अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन दोस्तों असल में ना FNO में जो ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है, और जो ज़ीरोधा और बहुत सारे ब्रोकर्स बार बार लाइक आपको अलर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी गैस आप देख सकते हैं कि FNO ट्रेड में जो डेटा हमें देखने को मिले हाल फिलहाल, वो बहुत बढ़ रहे हैं। डीमेट अकाउंट की संख्या खुल रही है, और इसका फ़ायदा सीधा सीधी जितने भी ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स, फुल टाइम ब्रोकर्स, उनको दिखाई दे सकता है। डीमेट अकाउंट खुलेंगे, ट्रेड होगा, भले आप लॉस खाएं प्रॉफिट खाएं, डजंट मैटर, ब्रोकर दोस्तों हमेशा पैसा बना कर रखता है। इसलिए गैस पुरानी बात याद आती है, जहाँ पे ब्रोकर्स का तो घर हम लोग भरते हैं, लेकिन वही गैस मैंने क्या बताया कि अगर आप मार्केट में नए हैं ना, FNO से बचें। मुझसे बहुत लोग जब बात करते हैं पर्सनल लेवल पे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको जब पता चलता है कि मैं इस लेवल पे हूँ और मैं ये सब काम करता हूँ, स्टॉक मार्केट पे मेरी थोड़ी रुचि है, वो लोग ऐसे सीधा बात करते हैं और FNO के बारे में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि 1 लाख लगाऊंगा कितने होंगे। मैं क्या बताऊं दोस्तों, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसकी फ़िलॉसफी पता ही नहीं, और जो मार्केट में बस एक मार्केटिंग चल रही है इसको लेके गुमराह होते हैं। तो इन सब चक्कर में ना पड़ें। जब तक आप मार्केट में सुरमा नहीं बनते, कैश ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी लेवल देखिए, उसके बाद ही कुछ करिएगा। और जिस हिसाब से कैसे रुझान हो रहे हैं, मैं सबको नहीं बचा पाऊंगा मुझे पता है, लेकिन जितने लोगों का इसमें बचा पाऊंगा ना, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करे। रही बात 15,000 पे,
लोग इंडिया को लेकर भी काफ़ी बेरिश हो गए थे, भारत को लेकर काफ़ी बेरिश हो गए थे। आज 20 के आसपास उनको इंडिया का गोल्डन टिकट दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरों के गैस लाइक सेंटिमेंट से अपना काम ना करें, बहुत लोग डाउनग्रेड करेंगे और खुद खरीद लेंगे, बोलेंगे मुझे अच्छा लेवल मिल रहा था। आप गैस फंस जाएंगे। रही बात एंजल वन की, अच्छी कंपनी होल्ड करे, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने ही पैसे बनेंगे। पेंट की बात की जाए, आज मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर क्या एशियन पेंट एमओएस के लेवल पे है? नहीं, एशियन पेंट एमओएस के लेवल पे नहीं है। एमओएस क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब गैस 2600 के आसपास मैंने चीख चीख के बहुत बार वीडियो बनाई थी, लोगों को तो उस समय ग्रसिम की न्यूज़ दिखाई पड़ रही थी। आज एशियन पेंट 3500 के लेवल से 3200 के लेवल पे भी है। बट एक मैं क्या बताएं कि क्रूड की प्राइस बढ़ने से थोड़ा सेंटीमेंट डाउन हो जाता है। ये सब भी एवरग्रीन कंपनी है। जितना गैस मैं बजाज फाइनेंस को पसंद करता हूँ, तो ये वेरी ऑनेस्ट एशियन पेंट को दोस्तों मैं उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज इनका जो मार्केट शेयर है, कंपनी का जो कद है। और ग्रसिम की बात की जाए, उनकी एंट्री से बहुत लोग बोल रहे हैं कि बर्जर का सफाया हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सफाया हुआ वोडाफोन आइडिया का। भारतीय एयरटेल 200 भी 1000 के आसपास बिक रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि जिस कंपनी के कैश फ्लो ठीक है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, पॉपुलेशन हाई है, तो ऑफकोर्स एक प्रोडक्ट दोस्तों कोई भी मोनोपोली वो चलाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सालों सालों की रेपुटेशन होती है। तो आपके पास एशियन हो, बर्जर हो, इसमें एसआईपी करिए और जब भी गैस बड़ा डिप होता है, फिबोनाची पैटर्न सीख लीजिए। 23.8% के आसपास, 38.2% के आसपास, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान हैं। मार्केट में तेज़ी हो मंदी हो डजंट मैटर, ये सोच लिया है नहीं 800 के नीचे गिरेगा, नहीं 1000 के आसपास तोड़ेगा। एग्जैक्टली गैस एक समय ऐसा था ना कि पूरे बाजार क्राइसिस भरा माहौल में गुजर रहा था और ये कंपनी लाइफ टाइम हाई लगा रही थी। बस एक ही बोलने का मतलब है, अगर आप अच्छे टाइम में अच्छी कंपनी को निकल नहीं रहे हैं, तो बुरे टाइम जब झेलने के बाद, जब कंपनीज के मार्जिन्स डाउन हो गए, रॉ मटेरियल प्राइस काफ़ी हावी हो गए, अब तो गैस मार्जिन्स धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। रॉ मटेरियल के प्राइस पे गैस धीरे धीरे लाइक जो बड़े थे उसमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमें जल्दीबाजी में कुछ डिसाइड करने से बचना है। जो कंपनी 30% गिर सकती है, वो 50 भी गिर सकती है। बट बहुत ऐसी कंपनी है जो 30% गिरने के बाद 100% चढ़ भी सकती है। वो गैस डिपेंड करते हैं उनके नंबर्स पे। कंपनी ख़राब नहीं है। आप अगर स्केप्टिक हैं तब चाहें तो कुछ नंबर्स का वेट कर सकते हैं, जैसे Q2 Q3 और उसके बाद गाइडेंस का। रही बात कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग की, 131 के आसपास है। ये उस केस में गए सबको स्टेज पे दिखाई पड़ रहा है जिस केस में कंपनी की अर्निंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन हो चुकी है, और इसलिए कैसा को प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी महंगा लग रहा है। देखते हैं कि आने वाले कल में रमेश कुमार दुआ साहब क्या पत्ता खोलते हैं। रही बात कंपनी को लॉस में बेचने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कंपनी का प्राइस सिर्फ गिर गया है इसलिए कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा गैस मानसिकता मेरे पास नहीं है। LTTS की बात की जाए, आपको याद हो दोस्तों, बीच में LTA माइंट्री को मैंने बहुत बार कवरेज दी थी, और LTTS को भी, इवन नौकरी को भी। आज LTTS की बात की जाए, 3200 का स्टॉक 4700 के आसपास पहुंच चुका है। नहीं दोस्तों कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तेज़ी में कमेंट्री दी जब क्राइसिस था, और जब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप IT में निवेश करने का भरपूर मौका था। मैंने बहुत बार वीडियो बनाई दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और लास्ट 4 महीने का वीडियो वेरीफाई करें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिनको सुपर बाइंग लेवल मिला उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। रही बात फ्रेश बाइंग की, नंबर्स देख लें और 5000 का लेवल देखिए रिटेस्ट होता है कि नहीं। नहीं होगा तो अच्छी बात है, फिर से गिरेगा। अगर होता है उसको ब्रेक करता है, LTA माइंट्री वाली कहानी होगी, तो आपने सही टाइम पे सवारी कर ली है, तो मेरे हिसाब से गैस इन्जॉय द राइड। की बात की जाए तो जहाँ गैस बीच में मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया था, स्टॉक 1350 से गिर के 1150 के आसपास आया था, 1200 के आसपास आया था, और फिर से गैस धीरे धीरे रिकवरी इन सब कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। तो भी गैस एक अच्छी कंपनी है। रही बात माइक्रो फाइनेंस में, जिसने कंपनी डाई मारेगी, एग्रेसिवली काम करेगी, मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से कर सकती है। रही बात कंपनी के वैल्यूएशंस की, बहुत ही कम है, और कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी मजबूत थे। और मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो सेंटीमेंट है वो NBFC की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो कंपनी अभी तक नहीं भागी है और जिनकी लेफ्ट आउट रैली बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि छोटी हुई है, वो सब टारगेट करेंगे उन सब कंपनी के जिनके स्टेबल बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ एक्चुअली मॉडरेट है। उन सब में पैसे आ सकते हैं। आपके पास एक कंपनी है, लॉस में ना बेचे, होल्ड करें। और कम से कम दोस्तों Q2 के गाइडेंस के बाद, नंबर्स के बाद ही अलेक्जेंडर मसूद क्या बोलते हैं उसके बाद ही कमेंट्री करना सही रहेगा। मोबाइल की बात की जाए, बीच में तो गैस न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि कंपनी खरीदी और बेची जाएगी, जिसके बाद काफ़ी पैनिक मचा था। बट नंबर्स तो गैस काफ़ी स्टेबल थे। उसके बाद कंपनी वही रेंज बाउंड 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। उसका इस कंपनी को बेचने का फैसला और बेचने के बाद नई एक्विजिशन करने का फैसला कंपनी के प्रमोटर्स ने लिया, और इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी की जो रीच है वो ग्लोबली प्रेजेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो कंपनी ख़राब नहीं है, और आपको लगता है कि किसी के एक्विजिशन से कंपनी ख़राब हो जाएगी तो रेस्ट आपकी कॉल की बात है। बहुत लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे, आपकी मर्जी की बात है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि एप्पल और रूट मोबाइल दोनों ही एक रेंज बाउंड में हैं, और जितना गैस स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होगा उतनी अच्छी बात होगी। आप थोड़ा भी स्केप्टिक है, प्रॉफिट में हैं, तो अपना कॉल ले सकते हैं।
लास्ट में बोलिएगा मत कि सर आपने बताया नहीं, आपकी मर्ज़ी की बात है। अब कंपनी ऐसा और अच्छा कर गई एक्विजिशन के बाद तो ऑफकोर्स कंपनी का नाम होगा, नहीं कर पाई तो लोग ब्लेम करेंगे, ब्लेम के मत दीजिए। आपको दोस्तों कंपनी के रीच को समझना पड़ेगा, कंपनी ख़राब नहीं है और नंबर्स पे गाइस पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ही सुपरहिट रहे हैं। इसकी बात की जाए, मैंने कमेंट्स देखे हैं कि सर आवाज़ को, एप्टस को, इन सब को कंपेयर करें। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, जहाँ पे मैंने बहुत बार सिखाया भी है कैसे कंपनी को कंपेयर किया जाता है। और रही बात एप्टस की, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस तबके के लोग को ज़्यादा पैसा बनाती है, मतलब देती है। कोई कंपनी ऐसी माइक्रो फाइनेंस में होती है जो 1 लाख के टिकट साइज़ से कम लोन देती है, और कोई कंपनी ऐसी होती है जिनका टिकट साइज़ 5 लाख के आसपास होता है। टिकट साइज़ 1 लाख से कम है तो सिंपल सी बात है, वो बहुत ही लोअर तबके के लोग को लाइक पैसा देती है। अगर डिफ़ॉल्ट का भी होता है तो माइक्रो फाइनेंस जितना एग्रेसिवली पैसा बनाता है, फिनेंशियल मार्जिन जितने मजबूत होते हैं, उतना रिस्की भी होते हैं। हमने बंधन बैंक में यही काम देखा था कि ये कंपनी वही अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। एप्टस की बात की जाए, वो थोड़े से लोअर तबके को लोग को पैसा देती है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों आपको जज करना है कि आपको क्या लगता है। दोनों कंपनी अभी के तौर पे काफ़ी अंडर वैल्यूड है और काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस का बूम आने वाले कुछ महीनों में दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है, पुणे में तो क्या रजिस्ट्रेशन 99% के आसपास हमें रियल एस्टेट में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो माइक्रो फाइनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो अभी के टाइम वन ऑफ द मोस्ट जो हेटेड स्टॉक्स है ना, उस कैटेगरी में आ चुकी है। एक्चुअली गैस LTTS नौकरी भी उस कैटेगरी में था। मैंने क्या बताया, कन्विक्शन आपको बनाना पड़ेगा, डजंट मैटर कि स्टॉक प्राइस भागे या फिर गिरे। आज PFC का तो उसमें दिखाया ना बोनस की न्यूज़, जिन्होंने कहा 5 साल 7 साल होल्ड किया, टाइम दिया, उनका टाइम तो बदला ना। तो कंपनी ऐसा नहीं है कि आपको बस एकदम लक का गेम होगा। कंपनी के अर्निंग्स ठीक आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में ठीक कर रही थी, कंपनी के समय बहुत भागी थी, उसके बाद गिरी। 2-2.5 साल से इस कंपनी चली नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि एप्पल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, रूट मोबाइल, धीरे धीरे इन सब का भी टाइम आएगा। इन सब कंपनी में निवेश करके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें, और निवेश करना चाहते हैं। IT की बुल रन रैली मिस हो रही है अगर बहुत लोगों से। हैप्पीएस्ट माइंड्स को रीड्स करने के बाद अपना जो निजी राय है आप उसको ले सकते हो। बार की बात की जाए, ये भी कैसे एक अच्छी फंडामेंटल वाली स्मॉल कैप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मतलब साइज़ देखे ना, मात्र 900 करोड़ के आसपास है। जो कुछ समय से इस कंपनी ने नोट छाप के दिए हैं, और ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस कंपनी को रेट करें और स्टैगर्ड वे में आप चाहें तो हर 2-4-5 दिन, एक सप्ताह में एक एक स्टॉक लेके फॉरवर्ड 2 साल का लाइक जो कैपेसिटी है होल्डिंग का, एक्यूमुलेशन का, वो बना सकते हैं। थोड़ा गिरावट होगा तो बाइंग थोड़ा अच्छा हो सकता है। इसकी बात की जाए, इस कंपनी को फोकस करिएगा, बिकॉज धीरे धीरे का मतलब एस्टेल की बात की जाए, इसमें हमें तेज़ी की लहर दिखाई दे सकती है। इस बहुत और बताया कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी लाइफ टाइम हाई पे थोड़ा कॉन्सोलिडेट करती है, तो फोकस करिएगा। बिकॉज अभी के टाइम जितने भी पाइप एंड PVC के बिजनेस हैं, उसमें अच्छी खासी डिमांड मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है। ऑफकोर्स Q1 के नंबर सारी कंपनीज के अच्छे हुए थे। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे होंगे। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है Q2 के नंबर्स पाइप एंड PVC के बिजनेस के लिए कैसे हो सकते हैं। मैं जेनुइनली कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई किया जाए। मुझे बहुत देख के अच्छा भी लगता है कि आप कमेंट्स करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।